नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल में। दोस्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन माँ गौरी और भगवान शिव जी की पूजा का विधान है। ये व्रत सुहागन महिलाओं के द्वारा सुख, सौभाग्य और कामना के लिए रखा जाता है। वही कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर्ग की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है। दोस्तों, ये व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि साल 2022 में हरतालिका तीज का व्रत किस दिन किया जाएगा, 29 अगस्त को या फिर 30 अगस्त को। इसकी सही तारीख क्या है, आपको ये व्रत किस दिन रखना चाहिए। साथ ही हम आपको प्रातःकाल पूजा का और प्रदोषकाल पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताएंगे कि आपको किस समय भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा हरतालिका तीज की पूजा विधि भी बताएंगे। साथ ही आपको हरतालिका तीज के दिन किए जाने वाले कुछ खास काम भी बताएंगे, जिसे करके आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। ये व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। वही कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है। इस व्रत में व्रती महिलाएं अन्न जल तक ग्रहण नहीं करती। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वही कुंवारी लड़कियों को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी का पुनर्मिलन हुआ था। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए बहुत तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, आपको बता दें कि तृतीया तिथि की शुरुआत 29 अगस्त 2022 के दोपहर को 3:20 पर हो रही है और तृतीया तिथि की समाप्ति 30 अगस्त 2022 को दोपहर को 3:33 पर होगी। उदय तिथि की मान्यता के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 6:05 से लेकर सुबह 8:48 तक रहेगा और प्रदोषकाल पूजा का मुहूर्त शाम 6:33 से लेकर रात 8:51 तक रहेगा। दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत के नियम बेहद ही कठिन है और इसका पालन करना आवश्यक होता है। इस व्रत को रखने वाली महिलाओं को इस बात का खास ख्याल रखना है कि उन्हें व्रत के दिन 16 श्रृंगार करना जरूरी है। आप पूजा के दौरान अच्छे से तैयार होकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने के लिए बैठ सकते हैं और हो सके तो इस दिन नए वस्त्र धारण करें। यदि आपके पास नए वस्त्र नहीं है तो कम से कम धुले हुए स्वच्छ वस्त्र अवश्य पहने। और अगर आप इस व्रत को रख रही हैं तो इसे आप कुछ साल करके छोड़ नहीं सकते, इसीलिए सोच समझकर इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। यदि आप किसी कारण से इस व्रत को नहीं कर पा रही है, आप बीमार है, आप व्रत नहीं कर पा रही है, तो आप अपनी जगह अपने पति से ये व्रत अवश्य रखवाएं। दोस्तों, इस दिन रात में जागकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। दरअसल इस व्रत में आठोपहर की पूजा करना शुभ माना जाता है और ये व्रत निर्जल और निराहार किया जाता है। इस व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता। दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत के नियम बहुत ही सख्त है। अगर आप इस व्रत में पानी ग्रहण करती है तो अगले जन्म में मछली का जीवन मिलेगा। यदि आपने इस व्रत में फलों का सेवन किया तो अगला जीवन बंदरिया का मिलेगा। तो वही अगर आप इस व्रत में सो जाती है तो आपको अगला जन्म अजगर का मिलेगा। इस व्रत में जो महिलाएं दूध पीती है वो अगले जन्म में सर्प बनती है। जो शक्कर खाती है वो मक्खी बनती है। जो मांस खाती है वो शेरनी बनती है और जो अन्न का सेवन करती है वो सुवरीन बनती है। इसीलिए हरतालिका तीज का व्रत पूरे नियम और संयम के साथ करना चाहिए। दोस्तों, व्रती महिलाओं को हरतालिका तीज के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान करके वस्त्र धारण करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद शिव पार्वती जी की विधिवत पूजा करके पूरा दिन गुजारना चाहिए। हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में करना सर्वोत्तम रहता है।
आप पूजा के लिए सबसे पहले मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बना ले और फुलोरा सजा ले। आप एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा ले और उसके ऊपर केले का पत्ता बिछा ले। उसे फूलमाला से अच्छे से सजा ले और उसमें भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश की मूर्ति को स्थापन कर दे। इसके बाद आप कलश की स्थापना करें। आप कलश के मुख पर मौली बांधे और कलश पर स्वास्तिक चिन्ह बना ले। अब कलश में थोड़ा सा जल भरकर उसमें हल्दी, सुपारी और एक सिक्का डाल दे। अब आम का पत्ता रखकर चावल से भरी कटोरी रखकर उसके ऊपर दीप प्रज्वलित करें। अब सबसे पहले आप कलश का पूजन करें, फिर गणेश जी का पूजन करें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती जी का विधिवत पूजन करें। आप उन्हें जल, अक्षत, रोली आदि अर्पित करें। शिव जी को चंदन लगाए और माता गौरी को सिंदूर अर्पित करें। माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और भगवान शिव जी को धोती या गमछा चढ़ाए। इसके बाद धूप दीप जलाकर हरतालिका देवी की व्रत कथा पढ़े। फिर आप आरती करके पूजा को संपन्न करें। आरती करने के पश्चात आप भगवान की परिक्रमा करके उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह पुनः स्नान करके भगवान की विधिवत पूजा करनी चाहिए और सुहागन महिलाओं को माता को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद काकड़ी के हलवे का भोग लगाए। अब सुहागन महिलाएं इसके बाद प्रसाद खाकर व्रत का पारण करें। चलिए अब जानते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जो हरतालिका तीज के दिन सुहागन महिलाओं को करनी चाहिए, जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। दोस्तों, तीज वाले दिन पूजा के बाद अपने पति से अपनी मांग अवश्य भरवाए। मान्यता है कि पति द्वारा पत्नी के सिंदूर से मांग भरने पर दोनों के बीच में रिश्ता मजबूत और साथ ही प्रेम बढ़ता है। इसके अलावा हरतालिका तीज वाले दिन सुहागन महिलाओं को माता पार्वती को श्रृंगार का सामान वस्त्र चढ़ाना चाहिए और साथ ही किसी सुहागन महिला को श्रृंगार का सामान अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको माता पार्वती जी का आशीर्वाद मिलता है और पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है। इसके अलावा जो कुंवारी कन्याएं हैं जिनके विवाह में देरी हो रही है, वे इस दिन देवी पार्वती को हल्दी की 11 घाट चढ़ा दे और उनसे अपने विवाह की कामना करें। आप देखिएगा, इस उपाय को करने से आपका शीघ्र ही विवाह हो जाएगा। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए हरतालिका तीज के शाम को शिव पार्वती जी के मंदिर में पति पत्नी दोनों को जाना चाहिए और साथ में उन्हें सिद्ध किए गए 11 दीपक जलाना चाहिए। ऐसे करने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट पे जय माता दी जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में। जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।